नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा नंबर 369 चल रहा था उसका फर्स्ट पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आ गए थे और देखते हैं, उसे करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ 369। उम्मीद है आपको एंजॉय आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, अच्छे से आप चीज़ों को कैप्चर कर रहे होंगे, वरना फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए। सॉरी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग किसके लिए काम कर रहे थे। 4, 3, 6, 9 3 नंबर के लिए हम लोग काम कर रहे थे 369 के लिए। तो उसके ऊपर काम आगे बढ़ाते हैं और कुछ रिजल्ट और देखते हैं इसके ऊपर। आधे से ज़्यादा रिजल्ट तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख लिए हैं। अब सेकंड पार्ट चल रहा है तो उसमें हम लोग फिर से देखेंगे 369 के ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कि ये किस तरीके से नंबर्स के साथ बिहेवियर रखता है, या फिर इसका नेचर में बिहेवियर कैसा है, या मैथमेटिक्स में कैसी सीरीज को फॉलो करता है, या किसी सीरीज का सम क्या होगा अगर उसमें 369 आ रहा है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, जितनी भी कंडीशन या प्रोबेबिलिटी बन सकती है उस चीज़ को समझने की, वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4369 सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्स्ट आ चुका है। अच्छा चलिए, मैं ऐसे पकड़ के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे छोटी सी चीज पूछूं कि आपके पास अगर नंबर 369 है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर करिए, आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट किसके बराबर होगा। 3 का स्क्वायर तो 9 के बराबर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आया। तो 9 प्लस का 36 आ गया। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि जब आप 9 और 36 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 45 मिल जाएगा। मुझे ये नहीं बताना था, ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि मेरी अभी रिजल्ट में जरूरत पड़ेगी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर आपने करा तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 45 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आपको ये बताना है कि जब आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अनदर नंबर, जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिया है हमने, एक तो 3, एक तो 6 और एक 9। जब 3 नंबर लिए हैं तो आपने क्या करा, 2 नंबर का स्क्वायर करा। सबसे पहले हमने कंडीशन ले ली कि हम 3 और 6 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 3 और 6 के ऊपर काम करने पर हमने दोनों का स्क्वायर लिया और उसको डिवाइड कर दिया तीसरे नंबर 9 से। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5। और कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन 369 वाले कॉम्बिनेशन में किसी भी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन ले और उसका स्क्वायर कर दे और उसको डिवाइड करे तीसरे नंबर से, तो पक्का डिवाइड होगा। आपको समझ आया। जैसे 369 वाले में हमने 3 और 6 का कॉम्बिनेशन लिया और उसको डिवाइड कर दिया। 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर तो 45 आए, 45 को डिवाइड कर 9 से तो वो डिविजिबल जरूर होगा उससे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर 3 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, एक सेकंड मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है, एक सेकंड। तो जब आप यहाँ पे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर डिवाइड होगा किससे, 6 से। रिजल्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर आपका 9 के इक्वल हो जाएगा और 9 का स्क्वायर आपका 81 के इक्वल हो जाएगा। और जब आप 9 और 81 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 90 मिलेगा और वो जो नंबर आपका 90 आया वो डिवाइड हो गया किससे, 6 से। इसका मतलब आपने फिर से किसी 2 का कॉम्बिनेशन लिया तो वो 2 का कॉम्बिनेशन उस तीसरे नंबर से जरूर डिवाइड होगा अगर मैं उसका स्क्वायर ले लूं तो। ये आपको समझ आया। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन हमारे पास 6 और 9 का बनता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 6, 9 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर। ये आपको समझ आया। और 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपका रिजल्ट आएगा 36 प्लस का 81। आप इसे ऐड करेंगे तो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा 1 और 6 7 मिल जाएगा यहाँ पर, और 8 और 3 11 मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला रिजल्ट है वो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर इसे 3 से डिवाइड होगा, ये 3 3 9 बार में हो जाएगा और 2 कैरी बचा तो 3 9 27, 39 बार में डिवाइड हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप 369 वाले कॉम्बिनेशन में किसी भी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन लीजिए, आपके पास 369 में 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल। एक तो 36 हो सकता है, एक 39 हो सकता है और 69 हो सकता है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आप किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन लीजिए और उसको स्क्वायर करके, उनको स्क्वायर करके ऐड करिए, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो पक्का डिवाइड होगा किसी तीसरे वाले कॉम्बिनेशन से। जैसे देखिए 3 6 वाले कॉम्बिनेशन में 9 से डिवाइड हो रहा था, 3 9 वाले कॉम्बिनेशन में 6 से डिवाइड हो रहा था और 6 9 वाले कॉम्बिनेशन में 3 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो वो 3 से डिवाइड हो रहा था। तो आपको ये समझ आया कि अगर मैं 3 6 और 9 का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा
सॉरी, जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो पक्का किसी ना किसी तीसरे रिजल्ट से डिवाइड होगा। तो ये एक रिजल्ट था कि अगर मैं उनका स्क्वायर कर करके तीसरे वाले कॉम्बिनेशन से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो रहा है। ये 369 की खासियत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ऐसे 3 नंबर है कि अगर मैं किसी 2 नंबर का स्क्वायर करूं तो वो तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से एक रिजल्ट मैं और बना सकता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर स्क्वायर की जगह अगर क्यूब ले लूँ तो मेरे पास फिर से कंडीशन है कि साइड डिवाइड हो जाए। तो उसे चेक करते हैं एक बार। अगर मैं स्क्वायर की जगह क्यूब ले लूँ तो जैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं 3 की क्यूब। हाँ, पहले कॉम्बिनेशन 3 6 के लिए, पहले 3 6 वाले कॉम्बिनेशन के लिए जब मैं यहाँ पर 3 की क्यूब ले लूं प्लस का 6 की क्यूब करूं तो रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा 3 की क्यूब 27 और प्लस का 6 का क्यूब मेरे को मिल जाएगा 216। जब दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को फाइनली रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, और 6 और 7 13 का 1 कैरी गया 1, तो 3 और 1 ये मिल जाएगा 4 और यहाँ पर मिल जाएगा 2, 243 रिजल्ट मिल गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो ये वाला 243 होगा वो डिविजिबल होगा 9 से। एग्जाम्पल के लिए जैसे 243 अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 9 2 से 18 और 6 इधर गया तो 9 7 जा 63, 27 बार में कट गया। आप इसको सब देख के समझ सकते हैं कि जो अगर मैंने फिर से 369 वाले कॉम्बिनेशन में अगर किसी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन लिया, एक नंबर था 3 और एक नंबर था 6, और इस बार मैंने स्क्वायर ना करके उसका क्यूब कर दिया। जो मेरे पास नंबर है उसके मैं क्यूब कर रहा हूं और क्यूब को करके ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है उसका मैंने क्यूब करा और क्यूब को करके उसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर जो रिजल्ट मेरे पास आया ये 243, वो तीसरे वाले कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो गया। तो ये रिजल्ट यहाँ पर खासियत रखता है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला रिजल्ट था 3 की क्यूब प्लस का 6 की क्यूब, वो 81 से डिवाइड होगा। 81 मैंने क्यों ले लिया, जैसे मान लीजिए इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है कि मैं 3 की, चलिए पहले इसको छोड़िए, 81 वाला छोड़िए, पहले मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ, फिर उसके बाद उसे अनदर रिजल्ट में देख लेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 और 9 ले लूं, तो 3 और 9 के लिए आप देख सकते हैं कि 3 की क्यूब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस का 9 का क्यूब, जब आप दोनों का क्यूब करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 27 प्लस का 7 29। आप देख सकते हैं 27 प्लस का 7 29 मिला, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 6 और फिर यहाँ पर 1 गया तो ये 5 और यहाँ पर 756 आया। अब 756 जो होगा 3 और 9 के अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन है 6, तो 756 6 से डिवाइड होगा। करके देख लीजिए आप कितनी बार में होगा। तो अगर आप इससे कैंसिल करेंगे तो ये 6 1 जा 6, यहाँ पे 2 गया तो 6 2 जा 12 और 3 गया तो 6 6 जा 36, 126 बार में कैंसिल हो रहा है। तो मतलब आपने फिर से देख लिया कि अगर आप यहाँ पे 3 6 और 9 वाले कॉम्बिनेशन में किसी 2 का कॉम्बिनेशन लेकर उसका क्यूब करके ऐड कर दें, अगर किसी 2 का कॉम्बिनेशन लेके उसका क्यूब करके ऐड कर दें अगर, तो वो वाला रिजल्ट तीसरे वाले कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर 6 और 9 का कॉम्बिनेशन ले लें, तो 6 और 9 के कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हैं कि 6 का क्यूब यहाँ पर प्लस का 9 का क्यूब डिवाइड होगा 3 से। करने के लिए आप सिंपल रिजल्ट देख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहे तो ये वाला रिजल्ट 216 हो जाएगा और ये वाला रिजल्ट प्लस का 729 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर तो 3 कॉमन भी आ रहा है। सिंपल रिजल्ट है, ये वाला भी 3 से कैंसिल हो रहा है और ये वाला भी 3 से कैंसिल हो रहा है। ये आपको समझ आया? तो ये मेरा कहने का रिजल्ट था कि जो आपने इसको डिवाइड करा तो वो आपका जो फाइनली रिजल्ट था, ये वाला जो फाइनल रिजल्ट था वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ये समझ है? तो अगर यहाँ से हम लोग एक हिंट बना दें कि जैसे आपने देखा कि स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन भी डिवाइड हो रहा था, क्यूब वाला कॉम्बिनेशन भी डिवाइड हो रहा था, पावर 4 वाला कॉम्बिनेशन भी डिवाइड हो रहा है, तो उसी तरीके से अगर हम एक यहाँ पर जनरल रिजल्ट बनाते हैं, क्योंकि जनरल रिजल्ट क्या करेगा, वो सारे के सारे रिजल्ट को फॉलो करवा लेगा। अगर उसके अंदर चाहे पावर 2 आ जाए, चाहे पावर 3 आ जाए, चाहे पावर 4 आ जाए, उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इसका मतलब अगर हम लोग जनरल रिजल्ट बना ले तो हमारे लिए बहुत ईजियर पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, एक सेकंड। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जनरल रिजल्ट बना लेते हैं। जनरल रिजल्ट बनाने पे जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 3,6 की बात कर रहा हूँ, तो 3,6 की बात करने पर जब मैं यहाँ पर 3 की पावर n प्लस का 6 की पावर n ले लूंगा तो वो डिवाइड होगा यहाँ पर 9 से, जहां पर आपके पास जो n होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। पक्का डिवाइड होकर आपको k देगा, मैं ये भी लिख दूं, डिवाइड होकर आपको k देगा, और जहां पर k बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को।
इस तरीके से लिख सकता हूँ, जनरल रिजल्ट बना दिया मैंने। रिजल्ट क्या कहता है कि 369 वाले कॉम्बिनेशन में एक रिजल्ट मेरा 3,6 का है। तो आप देख सकते हैं जब 3,6 वाला कॉम्बिनेशन लूंगा तो उसमें 3 की पावर n और 6 की पावर n वाला कॉम्बिनेशन लेके जब मैं उसको ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड होने के बाद वो मेरे को एक नेचुरल नंबर देगा के मैंने कोई भी नेचुरल नंबर मान लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये मेरी पावर n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, मतलब वो इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 इसके लिए है। मैंने यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं किया, ये आपको समझ आया? क्योंकि ऐसा हो सकता है 1 इंक्लूड करने पर कुछ कॉम्बिनेशन तो तीसरे वाले से डिवाइड हो जाए लेकिन कुछ ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर 3 प्लस का 6 करूंगा तो वो तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने पावर 1 वाले लिए है। मैं यहाँ पर 3 प्लस का 9 करूंगा तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने पावर 1 लिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक सेकंड रिजल्ट में हल्का सा गलत है, 6 प्लस का 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही ना ले लूं, या फिर ऐसी ना बोल दूं n भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, n कॉमा के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। मैं ये रिजल्ट कह सकता हूँ, मैंने पावर 2 वाला ले लिया, जबकि पावर 1 वाला भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में चेक कर चुके हैं। आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले वाला रिजल्ट हमारा यही था, सबसे पहले वाला। ज्यादा से आप चेक करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 मिनट बर्बाद होगा बस, तो आप उसे चेक करके देखिए। सबसे पहले वाला रिजल्ट यही था कि किसी भी दो का कॉम्बिनेशन तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये आपको समझ आया? तो इस वाले कॉम्बिनेशन पे आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी दो का कॉम्बिनेशन लेंगे और उसकी पावर n करेंगे तो वो रिजल्ट आपका तीसरे नंबर से डिवाइड होगा, जहां पर आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब आप n नेचुरल नंबर के लिए काम कर सकते हैं, तो वो आपका n और k बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। मैं यहाँ पर 0 नहीं लेना चाह रहा, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये आपको समझ आया? नेचुरल नंबर के ऊपर काम करते हैं तो n k और बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ये फाइनल रिजल्ट था। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पर 3,9 का कॉम्बिनेशन लेंगे, जब आप लोग यहाँ पर 3,9 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 3,9 वाले कॉम्बिनेशन में 3 की पावर n और प्लस का 9 की पावर n, ये वाला रिजल्ट यहाँ पर डिवाइड होगा किसी अनदर नंबर 6 से। ये आपको समझ आया? जहां पर ये इससे डिवाइड होकर आपको कोई ना कोई पार्ट k1 देगा, रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, कोई ना कोई k1 देगा, जहां पर ये पावर n और ये वाला रिजल्ट k1, n कॉमा k1 जो है वो बिलोंग करेगा किसको? नेचुरल नंबर को। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि जब आप यहाँ पर 6,9 ले लें तो 6,9 लेने पर जब आप यहाँ पे 6 की पावर n प्लस का 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n करेंगे तो वो वाला रिजल्ट 3 से डिवाइड होगा। ये आपको समझ आया? और ये रिजल्ट डिवाइड होने पर आपको कोई नंबर k2 देगा, जहां पर n कॉमा k2 बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर को। ये समझ आया? तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट था, ये मैंने अब जनरल रिजल्ट लिख दिया है, जहां पर मैं आपको एक फाइनल बार लास्ट बार और समझा के फिर इस वाले ऑप्शन को क्विट करके किसी दूसरे मेथड पे आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे नंबर 3, 6 और 9 सॉरी हम यहाँ पे नंबर 3, 6 ओके हम यहाँ पे नंबर 3, 6, 9 के लिए काम कर रहे हैं। तो 3, 6, 9 वाले नंबर पे अगर हम किसी भी दो ऑप्शन को ले, दो ऑप्शन को लेने का मतलब दो कॉम्बिनेशन बना रही है, वो दो कॉम्बिनेशन 3, 6 भी हो सकता है, वो दो कॉम्बिनेशन 3, 9 भी हो सकता है, और वो दो कॉम्बिनेशन 6, 9 भी हो सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उस वाले कॉम्बिनेशन में अगर हम उसका जनरल रिजल्ट ले, जनरल रिजल्ट लेने का मतलब हम उसकी पावर n कर दें, वो जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है उसकी पावर n करके दो वाले को पावर जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, अगर हम उसकी पावर n करके उनको ऐड करें तो ऐड करने पर वो वाला कॉम्बिनेशन किसी तीसरे अनदर कॉम्बिनेशन से डिवाइड होगा। जैसे हमने 3, 6 वाला कॉम्बिनेशन लिया तो वो 9 से डिवाइड होगा, हमने 3, 9 वाला कॉम्बिनेशन लिया तो वो 6 से डिवाइड होगा, और हमने 6, 9 वाला कॉम्बिनेशन लिया तो वो 3 से डिवाइड होगा। याद रहे यहाँ पर पावर कोई भी n नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये आपको समझ आया? तो ये मेरा जनरल रिजल्ट था। मुझे लगता है मैंने समझा दिया आपको और समझ भी आ गया होगा। आगे रिजल्ट पे बढ़ते हैं, समय की बर्बादी ना करते हुए। इसी तरीके से एक रिजल्ट, ये देखिए ये रिजल्ट काफी अच्छा है, ये जो अगला रिजल्ट है ये काफी अच्छा है क्योंकि एलसीएम के ऊपर काम आ रहा है और आप लोग एलसीएम एचसीएफ से तो काफी ज्यादा मतलब मिले जुले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनदर रिजल्ट है, ये कोई तीसरा रिजल्ट है कि एलसीएम अगर आप निकालें यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, अगर आप 3, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आप चेक करके देखिए रिजल्ट आपको यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या कैसे निकालेंगे अगर करना चाहे तो आप सबसे बड़े वाले नंबर लीजिए और उसका मल्टीपल पढ़िए, उसके मल्टीपल में वो लिस्ट नंबर लीजिए जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाए।
जैसे यहाँ पर 9 है, तो अगर मैंने 9 1 जा 9 पढ़ा तो 9 1 जा 9 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 9 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। मैंने क्या करा, अगर 9 2 जा 18 लिया तो 18 देखिए यहाँ पर 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका 18 आ गया। चलिए उसे छोड़िए, मेरे को यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाना था, वो तो बस हो गया, तो मैंने बता दिया कि 369 का एलसीएम 18 आएगा। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 369 का एलसीएम 18 आएगा और 18 के डिवीजर निकालिए। डिवीजर समझते हैं ना आपकी, उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 18 के डिवीजर निकालिए। एंड द डिवीजर, डिवीजर का मतलब आप उससे छोटे 18 से छोटे जितने भी नंबर आते हैं, 18 या 18 से छोटे जितने भी नंबर आते हैं उन सबसे डिवाइड करके देखिए, जिससे 18 डिवाइड हो जाए वो सारा उसका डिवीजर है। एंड द डिवीजर ऑफ 18 इज, जैसे आप चेक कर सकते हैं कि 18 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, इसी तरीके से 18 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 11 12 13 किसी से नहीं होगा, सीधा 18 से होगा। ये आप समझ सकते हैं। तो इसके डिवीजर आ गया 1 2 3 6 9 18, ये सारे इसके डिवीजर आ गए। और यहाँ पर आप इसके डिवीजर्स का सम करिए। सम करने का मतलब है जितने भी डिवीजर है 18 के, सबसे पहले 18 कैसे आया, जब आपने 3 6 और 9 का एलसीएम लिया तो उसका आंसर आपको 18 मिला। अब क्या करिए, 18 का डिवीजर लीजिए। डिवीजर कौन कौन से आ गए, 1 2 3 6 9 18, ये आपके डिवीजर आ गए। अब क्या करना है, आपको डिवीजर्स को ऐड करना है, तो आपको फाइनल रिजल्ट मैं लिख दूं, जब ऐड करेंगे तो 39 मिलेगा। डिवीजर ऐड कर दिया, सिंपल 39 मिल गया। अब 39 के डिजिट का सम करिए। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं, आप डिजिट का सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं अगर आप, सम ऑफ डिजिट, तो आपको आंसर 12 मिलेगा। और 12 की भी डिजिट का सम करिए तो आपको फाइनल आंसर 3 मिल जाएगा। ये समझ आया। और आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया फाइनल आंसर 3, वो 369 का मेंबर है। सिंपल सा रिजल्ट था। क्या किया मैंने एलसीएम निकाला 369 का, तो मेरे को रिजल्ट 18 मिला। फिर मैंने 18 का डिवीजन निकाला तो मेरे को रिजल्ट 1 2 3 6 9 18 मिला। फिर मैंने इन सारे कॉम्बिनेशन का सम करा तो मेरे को रिजल्ट 39 मिला। फिर मैंने 39 का डिजिट का सम करा तो मेरे को रिजल्ट 12 मिला। और फिर मैंने 12 का सम करा तो मेरे को रिजल्ट 3 मिला। अच्छा, जब मैं यहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ तो यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, तो आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, मेरे फेस पे नहीं। ये आपको समझ आया? इसलिए मैं आपकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि वहां कोई बैठा हुआ है और मैं उसे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप कैमरे में देखने से ज्यादा फील करके अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ये मेरा रिजल्ट है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो पहली और अभी की वीडियो देख लीजिए, उसका रिजल्ट जहां मैं कैमरे पे देखता था और अब का रिजल्ट जहां मैं फील करके पढ़ाता हूँ कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ बगल में, तो आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो इसलिए जब मैं ऐसे रिजल्ट बोल रहा हूँ तो आपकी जो आई है वो बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एलसीएम ऑफ 369 इज 18, तो 18 यहाँ पर आपका रिजल्ट होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि जब आप 18 का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 2 3 6 9 18 मिलेगा, तो आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि जब आप इनका सम करेंगे सारे कॉम्बिनेशन का तो रिजल्ट आपको 39 मिलेगा, तो वो आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए। फिर आप 39 में सम ऑफ डिजिट करेंगे तो रिजल्ट आपको 12 मिलेगा, तो आप यहाँ देख रहे हो। और फिर 12 में डिजिट का सम करेंगे तो रिजल्ट आपको 3 मिलेगा, तो आप वहां देख रहे हो। ये आपको समझ आया तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ये 3 आपको कॉम्बिनेशन आया वो मेंबर किसका है, 369 का। तो इसलिए ये रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आप उसके फैक्टर निकालकर भी उसका ऐड करते हैं, उसका सम ऐड करते हैं, तो उसके डिजिट का सम फाइनल आंसर आपको 3 देगा। तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आगे रिजल्ट बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, अगला रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। आप नंबर हम लोग 369 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 की पावर 3 निकालें, ये स्टेटमेंट है मेरा, मतलब मैं रिजल्ट बता रहा हूँ कि जैसे आप 2 की पावर 3 निकालिए, या दूसरा रिजल्ट है, वो रिजल्ट यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नया, कि आप 2 की पावर 3 निकालिए तो आपको रिजल्ट 8 मिलेगा। इसी तरीके से आप 2 की पावर 6 निकालिए तो रिजल्ट आपको 64 मिलेगा। और फिर फाइनली आप 2 की पावर 9 निकालिए तो मेरे हिसाब से रिजल्ट 512 मिलेगा, 512 मिलेगा, 512 मिलेगा। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने कहा 2 की पावर 3 निकालिए, क्योंकि आपके पास 369 का कॉम्बिनेशन है, तो आप जैसे मान लीजिए नंबर 2 के ऊपर काम करेंगे तो नंबर 2 का क्यूब करा, नंबर 2 की पावर 6 करी और नंबर 2 की पावर 9 करी, क्योंकि आप तीनों कॉम्बिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको रिजल्ट 8 64 और 512 मिल गया, 512 मिल गया। और एक खास बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर मैं इनका सम करूं तो सम करने के लिए यहाँ पर इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देखिए, अगर मैं इनका सम करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलता है 8 प्लस का 64
और प्लस का 512, मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट लिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लूंगा तो मेरे को अंदर रिजल्ट मिलेगा 8 1 जा 8, फिर यहाँ पर 8 8 जा 64, और फिर यहाँ पर 64 8 जा 512। ये वाले रिजल्ट भी ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए। इस रिजल्ट में मैं अगर हल्का सा और मॉडिफाई कर दूं तो आप समझ सकते हैं, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि ये मेरा बाहर वाला 8 तो कॉमन था ही, मैंने क्या करा अंदर की तरफ फिर से इसे 1 प्लस का करा, और यहाँ 8 और 64 में से मैंने फिर से 8 कॉमन ले लिया। तो 8 और 64 में से अगर मैं फिर से 8 कॉमन ले लूंगा तो अंदर वाला रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को 1 प्लस का 8। ये आप समझ सकते हैं। तो ये रिजल्ट इसलिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि देखिए 1 1 प्लस 8 1 1 प्लस 8, आप समझ रहे हैं, जैसे 8 लिखा हुआ है फिर 1 प्लस 8, फिर यहाँ पर 1 प्लस 8, फिर आगे मिलता और डिजिट होती है हमारे पास तो फिर 1 प्लस 8, फिर 1 प्लस 8, फिर 1 प्लस 8, और ये वाला कॉम्बिनेशन चलता जाता। जैसे देखिए ना यहाँ पर बाहर फाइनली आपका 8 लिखा हुआ है, ये एक्सेप्टेबल है। 8 के मल्टीप्लाई में 1 प्लस, ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस, फिर 8 आ गया। अगर मैं कहता हूं अगर और डिजिट भी होती तो आपके पास फिर से कॉम्बिनेशन आता 8 1 प्लस 8 1 प्लस 8 1 प्लस, और ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास जितनी डिजिट होती उतने डिजिट तक चलता चला जाता। आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से मैं यहां पर इंटरेस्टिंग इसलिए हूं क्योंकि मैं इस वाली डिजिट का सम निकालना चाहता हूं। मैं सम निकालना चाहता हूं 8 1 प्लस 8 1 प्लस 8 इस वाले का। तो इसे रफ करते हैं और उसे करते हैं, क्योंकि आपने मेरी इनफाइनाइट सीरीज वाली सम देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो रामानुजन डिसिपल नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाइए और देख लीजिए। और अगर आप बाहर से सर्च करना चाहते हैं तो लिखिए इनफाइनाइट सीरीज आकाश त्रिपाठी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और कोई भी सीरीज सर्च करने से पहले मेरा नाम जरूर डालिए, क्योंकि अभी न्यू है तो नाम मेरा जो लिस्ट है वो ऊपर नहीं आता, बहुत नीचे आता है, तो इसलिए नाम जरूर डालिए। चलिए ठीक है, तो हम सम निकाल रहे थे s इज इक्वल टू 8 के अंदर 1 प्लस का 8, फिर से अंदर 1 प्लस 8, फिर से अंदर 1 प्लस 8। अगर आप देखकर आ चुके हैं सीरीज का सम निकालना फिर तो आपके लिए ये बच्चों वाला सवाल है, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो रिजल्ट देख लिया है, क्योंकि वहां पर तो हमने पता नहीं कैसी कैसी सीरीज का सम निकाला है, मतलब काफी डिफिकल्ट सीरीज थी, उसका सम मैंने आपको निकाल के दे दिया है, तो फिर तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, खत्म जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसका सम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया s, जो भी मेरे पास आगे सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है 8 1 प्लस 8 8 1 प्लस 8 1 प्लस 8 1 प्लस 8, मैंने उसका एक फाइनली नाम दे दिया s, कि उसका जो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा मैं उसको s नाम से बुलाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए s का कॉम्बिनेशन है पहले 8 फिर 1 प्लस 8, तो यहाँ पर एक रिजल्ट देखिए 8 के साथ 1 प्लस है, और वही कॉम्बिनेशन आगे है 8 के साथ 1 प्लस, फिर वही कॉम्बिनेशन 8 के साथ 1 प्लस, फिर वही 8 के साथ 1 प्लस, फिर से 8 के साथ 1 प्लस वाला कॉम्बिनेशन आपका चलता चला जा रहा है। मतलब ये और ये इनफाइनाइट सीरीज तक चलता चला जा रहा है। मतलब अगर आप इतना पार्ट हाइड कर लें, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हाइड कर लें यहाँ से इधर का लेफ्ट वाला, तो आपको कॉम्बिनेशन जो ये नया मिला है 8, ये वाला जो आपको नया कॉम्बिनेशन मिला है 8 1 प्लस 8 फिर 1 प्लस 8 फिर 1 प्लस 8, ये s का ही तो नाम है। अगर आप इस वाले पार्ट को मान लीजिए हाइड कर देते हैं तो इसका नाम देखिए s ही तो है जो हमने पहले लिया था, आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लिख दूं कि मेरा s के साथ रिजल्ट मिलेगा 8 में अंदर 1 प्लस का s, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर s का मतलब 8 1 प्लस 8 1 प्लस वाला ही रिजल्ट है, आप समझ रहे हैं। और इसको सिर्फ एल्जेब्रिकली सॉल्व करिए, तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा s बाय 8, या फिर ऐसे कर लीजिए s इज इक्वल टू 8 प्लस का 8s, आप ये वाले रिजल्ट भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर 8s को इधर लेकर आइए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा s माइनस का 8s इज इक्वल टू 8। ये आप समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, समझिए, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो s माइनस 8 इधर आएगा प्लस आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े एडवांस लेवल पे हैं अगर क्रिएटिव है तो, वरना तो फिर नॉर्मल है ये तो। अगर आप इन्हें खुद देख लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ, आपने इन्हें देख लिया तो फिर तो देख के समझ जाएंगे कि अरे ये तो बड़ी आसान चीज है, लेकिन जब खुद करने बैठेंगे ना, जब उसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा मतलब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा कि अच्छा ये रिजल्ट था। उसमें टाइम भी लगेगा आपको सर्च करने पे, लेकिन जब आप किसी का देख लेंगे कि अरे 369 का ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तब तो फिर आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। ये समझ आया? तो चलिए कोई बात नहीं, s में से 8s सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस का 7s मिल जाएगा और वो इज इक्वल टू 8 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस के 7 से डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल आंसर आपका s इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में 7 आ जाएगा। ये आपको समझ आया?
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट सीरीज थी उसका सम मेरे को s इज इक्वल टू माइनस का 8/7 मिलेगा। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था। अच्छा, इसी तरीके से मैं 369 के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं एक इनफाइनाइट सीरीज का सम और करना चाहता हूं। एक और इनफाइनाइट सीरीज है, जैसे इतना तो आपको पता है कि हमारा रिजल्ट 369 के ऊपर चल रहा है, तो अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं s इज इक्वल टू 3 अंदर 1 प्लस का 6 अंदर 1 प्लस का 9, आप समझ रहे हैं, और फिर से अंदर 1 प्लस का 3, फिर से अंदर 1 प्लस का 6, फिर से 1 प्लस का 9, फिर से अंदर यहाँ पर 1 प्लस का डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं, और ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो फिर मेरे लिए ये जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा। लेकिन चलिए छोड़िए, वो समूह में आया है। ये s इज इक्वल टू 3 1 प्लस 6 1 प्लस 9, फिर अंदर 1 प्लस, इतना पार्ट अगर आप रफ कर देंगे तो आपको नया कॉम्बिनेशन मिलता है 3 1 प्लस 6 1 प्लस 9, जो कि सेम टू सेम इसके बराबर है 3 1 प्लस 6 1 प्लस 9, फिर से 1 प्लस 3 1 प्लस 6 1 प्लस 9। मतलब मैं आपके सामने अगर ये कहना चाहूं कि यहां से कॉम्बिनेशन, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है 3 के साथ, इधर वाला जो कॉम्बिनेशन है 3 के साथ 1 प्लस 6 और 1 प्लस 9 वाला रिजल्ट वही सेम टू सेम यहां लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो ये वाली सीरीज आपके सामने लिखी है, इस पूरी की पूरी सीरीज का सम एक नाम मैंने s दिया है। तो अगर मैं इसकी जगह यहां से लेकर यहां तक इस पूरी की जगह अगर s लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सेम टू सेम s मेरे पास यहां से लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 के साथ अंदर हो जाएगा 1 प्लस का ये वाला 6 और ये वाला 1 प्लस का 9, फिर से अंदर हो जाएगा 1 प्लस का, यहां से यहां तक का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, s है। ये आपको समझ आया? अब आप यहां पर एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि आपको s की ही वैल्यू निकालनी थी, तो ये फिर एक अलजेब्रिकली मेथड रिजल्ट बन गया है और आप इसको s के लिए बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा लगाएं। अलजेब्रा इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैं इस तरीके से कर दूं s इज इक्वल टू 3, ये वाला सेम, ये वाला 1 प्लस का 6 सेम, ये वाला 1 प्लस का, मैं 9 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा 9 प्लस का 9s। ये आपको समझ आया, 9s। फिर उसके बाद अगर मैं s इज इक्वल टू फिर से 3 के साथ ये वाला भी सेम, एक सेकेंड, 3 के साथ ये वाला सेम, ये वाले कॉम्बिनेशन को मैं लिख दूं अगर 1 प्लस का 6 के साथ अंदर ये 9 और 1 ऐड करूंगा तो 10 मिलेगा और प्लस का ये 9s मिल जाएगा। फिर आपको इस बार क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया s इज इक्वल टू 3 के साथ 1 प्लस का 6 10 जा 60 प्लस का 6 9 जा 54s। ये आपका रिजल्ट आ गया और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा s इज इक्वल टू 3 के साथ ये 1 प्लस का 60 61 देगा और ये प्लस का 9s आ जाएगा। आप फिर से क्या करिए, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा s इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करने पर 183 और ये प्लस का 3 9 जा 27s मिल जाएगा आपको, ये 27s। एक सेकेंड, 20, ये कुछ गलत हुआ है, ये 54 है, सॉरी, ये तो 54 है ना, हमने 61 लिख दिया, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तभी तो बोलूं मैं, ये 54 है, 54ish। तो आप 3 की 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 4 जा 12 और कैरी 1 गया, 3 5 जा 15 और एक 16, 162s मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? अब आपको इसी s की वैल्यू निकालनी थी, तो वही एक s सेम टू सेम यहाँ रखा हुआ है, तो आप दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए। तो एक साथ कंबाइन करने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला s माइनस का 162s, s माइनस का 162s इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा ये वाला 183, ये वाला 183, आप समझ सकते हैं। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का, सॉरी, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 161s और ये बराबर आ जाएगा इधर 183। फाइनली s की वैल्यू निकालने के लिए आपका रिजल्ट आ गया माइनस का 183 डिवाइडेड बाय 161। ये आपको समझ आया? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आप s इज इक्वल टू 3 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहले 3 ले रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस ले रहे हैं, फिर 3 के बाद नेक्स्ट टर्म आप 6 ले रहे हैं, फिर 6 के मल्टीप्लाई में 1 प्लस ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से कॉम्बिनेशन में आप 9 ले रहे हैं, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई में 1 प्लस, और फिर यही वाला प्रोसेस फिर रिपीट हो गया। फिर रिपीट होने का मतलब 3 आ गया, फिर से 1 प्लस आ गया, फिर 6 आ गया, फिर से 1 प्लस आ गया, फिर 9 आ गया, फिर से 1 प्लस आ गया, और ये कॉम्बिनेशन आपका चलता चला जा रहा है। तो जब आप ऐसी इनफाइनाइट सीरीज का सम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको s इज इक्वल टू -183 डिवाइडेड बाय 161 आपको मिल जाएगा। ये समझ है? तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सीरीज का सम आपको फाइनाइट मिल रहा है। और इनफाइनाइट सीरीज बड़ी खास है क्योंकि आप यहाँ पे 3, 6 और 9 तीन डिजिट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। क्योंकि हमारा सारा वर्क 3, 6, 9 के ऊपर था, इसलिए हमने ये सीरीज का सम निकाला कि ऐसी सीरीज भी तो पॉसिबल है। अगर हम 3, 6, 9 के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम सारे के सारे रिजल्ट ले लेंगे ना कि उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे उसकी सीरीज का सम है। तो हमने एक ऐसी सीरीज ली, एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जहां पर रिजल्ट हमें ये मिल गया। ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए एक रिजल्ट और है, एक सीरीज और है, इससे थोड़ी सी अलग है। मैं एक सेकंड चेक कर लूं। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सीरीज और है, एक कॉम्बिनेशन और है जहां पर हम लोग उसका सम भी देख लेते हैं। तो इसे रफ करते हैं। देखिए वो आपके पास अनदर कॉम्बिनेशन है। सीरीज कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, S इज इक्वल टू यहां पर 3 माइनस का 6 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 9। देख रहे सीरीज किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाई हुई है। प्लस 3 माइनस 6 माइनस 9, एक सेकेंड, 3 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3, एक सेकेंड, ये प्लस 9 है, ये प्लस 9 है, प्लस 9, फिर से यहाँ पर माइनस 3, फिर प्लस 6, फिर माइनस 9 और प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। मतलब मैं सीरीज का जो साइन है वो अल्टरनेटिव में लेना चाह रहा हूँ। अल्टरनेटिव में लेने का मतलब प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। जैसे देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, अल्टरनेटिव में साइन ले रहा हूं। और कॉम्बिनेशन मेरा वही है, सीरीज उसी तरीके से इंक्रीज हो रही है। पहले 3 का पार्ट आ रहा है, फिर 6 का पार्ट आ रहा है, फिर 9 का पार्ट आ रहा है, जहां पर कॉम्बिनेशन हमारा वही है। तो ये सीरीज इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डिजिट ही ली है, एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 6 है और एक डिजिट 9 लिया है। सीरीज में हल्का सा मॉडिफाई रिजल्ट ये किया है कि जो ये वाली सीरीज है उसका सम हमने, सॉरी, उसका जो साइन है, मैथमेटिकल जो साइन है प्लस माइनस वाला, वो हमने अल्टरनेट में लिया है। तो अल्टरनेट में लेने की वजह से ये खास हो गया। ये आपको समझ आया? तो इसका सम निकालते हैं और देखिए क्या रिजल्ट होगा। फिर से मैं वही अपनी बात कहना चाहूंगा, अगर आप इनफाइनाइट सीरीज वाली मेरी सम देख चुके हैं जहां वो 2.5-3 घंटे की वीडियो थी पूरी की पूरी, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बच्चों वाला खेल है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आपको हल्का सा सोचना पड़ेगा। और मैं रिजल्ट कैसे निकालता हूँ वो प्रैक्टिस है, मुझे भी नहीं पता होता शुरू में कैसे रिजल्ट आएगा, करते जाता हूँ, हो जाता है। ये आपको समझ है? तो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर एक सम सीरीज करने वाला हूँ, सॉरी एक सीरीज, उल्टा बोल दिया मैंने। मैं यहाँ पर एक सीरीज का सम करने वाला हूँ और वो सीरीज ऐसी है कि S1 इज इक्वल टू, वो सीरीज कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, 6 माइनस का 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6, फिर से यहाँ पर प्लस 6, फिर माइनस 6, फिर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपके पास सीरीज है जहां पर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में 6 6 6 लिया है और उसके साइन भी अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। मतलब प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, उसके साइन भी अल्टरनेट में चेंज हो रहे हैं। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और 6 नंबर लेने का खास बात यह है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 रिजल्ट लिया है, 3, 6 और 9। तो जो ये 3, 6, 9 है, उन तीनों का अगर मैं पूरा का पूरा मतलब एवरेज निकालूंगा तो मेरे को रिजल्ट 6 मिलता है। ये आप समझ रहे हैं? तो मैंने यहाँ पर 6 वाला कॉम्बिनेशन ले लिया क्योंकि वो ना ही इधर की तरफ है ना ही इधर की तरफ, वो बिल्कुल एवरेज में है, तो रिजल्ट मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्रिएटिविटी थी कि आप 6 ले लेते हैं तो रिजल्ट आपका एवरेज में आ रहा है। समझ रहे हैं? मतलब आप एवरेज में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एवरेज में ऐड कर रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं। मतलब ये क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। अब क्या करिए, यहाँ पर S में से S1 सब्ट्रैक्ट करिए, S में से S1 को सब्ट्रैक्ट करिए तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा। आप समझ सकते हैं? मतलब ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला साइन आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आपको नया रिजल्ट मिलेगा माइनस का 3 प्लस 3, फिर से प्लस 3, फिर यहाँ पर माइनस 3, फिर यहाँ पर माइनस 3, फिर से प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, मैं करवा देता हूं आपको। जैसे देखिए 3 में से 6 गया तो माइनस 3, 6 में से 6 गया 0, खत्म, 9 में से 6 गया प्लस 3,
-3 और प्लस का 6 +3, 6 में से 6 गया 0 खत्म, -9 में से 6 गया -3, +3 माइनस का 6 -3, तो आपको रिजल्ट इस तरीके से मिल रहा है, ये आप समझ रहे हैं। और फिर इस वाली सीरीज में देखिए क्या करना होगा हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो केस बन सकता है ऐसे वाली सीरीज में, जब आपके सामने कोई रिजल्ट इस तरीके से लिखा हो ना कि एक बार +3 -3 फिर -3 +3, मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो, तो दो केस बन सकता है कि वो पूरी की पूरी जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज लिखी हुई है उसमें दो टर्म हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो या तो आपके पास इवन हो सकता है, और उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्म या तो आपके पास ऑड हो सकता है। दो केस बनता है, एक केस इवन का बनेगा और एक केस ऑड का बनेगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इवन का केस बनाएंगे, तो हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं s माइनस का, यहाँ पे s माइनस का s1 इज इक्वल टू यहाँ पर -3 प्लस का 3, क्योंकि अगर इवन है तो इवन होने के नाते उसके पेयर पॉसिबल है, तो जब पेयर बनाने पॉसिबल है तो हम लोग ऐसे रिजल्ट ले रहे हैं, -3 + 3, फिर यहाँ पर +3 -3, फिर यहाँ पर +-3 +3, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फिर यहाँ पर +3 -3 और प्लस डॉट 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 ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा s माइनस का s1 इज इक्वल टू 0 + 0, फिर यहाँ पर +0 + 0 + 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। तो इवन वाले केस लेने पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तो सिंपल था, लेकिन अनदर रिजल्ट यहाँ और एक चीज और, एक छोटा सा रिजल्ट और, यहाँ पर एक सेकेंड, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर s माइनस का s1 इज इक्वल टू आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब s इज इक्वल टू s1 आ जाएगा, ये आपका समझ आया। अगर s माइनस का s1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका s इज इक्वल टू s1 आ जाएगा, इसका मतलब जो वैल्यू s की है वही वैल्यू s1 की होगी। लेकिन अब बात आती है s1 की वैल्यू क्या होगी, वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको मैं हल्का सा बता दूं, हल्का सा देखिए s1 की वैल्यू निकालनी है, जो न्यू है उनके लिए बता दे रहा हूं, जो पुराने फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ी आसान है। ये सीरीज आपके पास लिखी हुई है, दो केस होगा, मैं यहाँ रफ में करवाऊंगा इस काम को, यहाँ पे रफ में करवाऊंगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉसिबिलिटी आपके पास इवन की है या तो पॉसिबिलिटी आपके पास ऑड की है। अगर यहाँ पर इवन वाली पॉसिबिलिटी होगी तो सारे के सारे पेयर 6 माइनस का 6, यहाँ पर फिर से प्लस का 6 माइनस का 6, यहाँ पर फिर से प्लस का 6 माइनस का 6, सारे के सारे पेयर ऐसे कॉम्बिनेशन में बनेंगे जिसके अंदर का रिजल्ट 0 0 मिलता चला जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। और जब सारे रिजल्ट आपको 0 0 मिल गए तो फाइनली कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 + का 0 + का 0 + का 0 प्लस डॉट 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 इस तरीके से, एंड फाइनल रिजल्ट आप कह सकते हैं आपका 0 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवन वाला केस ले लेते, यहाँ पर मैं ये रफ में बता रहा हूँ काम, वरना मैं इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देता, 3 आएगी। तो यहाँ पर ये इवन वाला केस लिया तो आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आप ऑड वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ऑड वाले कॉम्बिनेशन में आप पहली डिजिट को छोड़ के, मैं सीरीज का सम नहीं समझा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, क्योंकि चलिए हल्का से समझा देता हूं। मान लीजिए आप ऑड वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आप जानते हैं ऑड में डिजिट टोटल 1 होंगी, 3 होंगी, 5 7 9 इस तरीके से होंगे। मतलब ये जितने 1 3 5 7 9 ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको जो न्यू रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा, और इवन के पेयर पॉसिबल है। मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा जो आपके पास इवन नंबर है उसमें से अगर आप एक लेफ्ट कर दीजिए, 1 लेफ्ट करने के बाद जो आपके पास नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो इवन का बनेगा। ऑड में से 1 लेफ्ट करने के बाद इवन का कॉम्बिनेशन बनता है, और इवन का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके पेयर पॉसिबल है, ये आपको समझ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको रिजल्ट लिख दूं 6 + -6 + 6, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर 5 रिजल्ट होंगे तो फिर से माइनस का 6 + 6, फिर से 5 रिजल्ट होंगे तो फिर से यहाँ पर प्लस का माइनस का 6 + का 6, और ये वाला कॉम्बिनेशन एक सेकेंड, ये वाला सारा का सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक डिजिट लेफ्ट करने के बाद वो इवन पेयर बना लेगा, ये आपको समझ आया। और यहाँ पर ये वाले सारे के सारे रिजल्ट का सम आपको 0 मिलेगा, तो ये वैल्यू आ गई 6 + का 0 + का 0 + 0 इस तरीके से, एंड फाइनल आंसर आप कह सकते हैं आपको 6 मिलेगा। ये समझ आया। मतलब आप इसी डिजिट को, ये 6 - 6 वाली डिजिट को अगर आप 0 के हिसाब से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको
6 माइनस 6 वाले रिजल्ट में अगर आप इवन के हिसाब से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 0 दे रहा है, और अगर आप ऑड के हिसाब से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 6 दे रहा है। अब वो रिजल्ट क्या होगा, इवन और ऑड के हिसाब से है, तो आप उनका एवरेज ले लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आप 0 और 6 वाले का अगर एवरेज ले लेते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा 3। तो मैं फाइनली कह सकता हूं कि मेरे पास 6 माइनस 6 वाले डिजिट का सम कितना है, 3। ये आपको समझ आया? ये इनफाइनाइट सीरीज में मैंने इसका सम बताया हुआ है इसमें। वहां पर तो हमने ऐसी जनरल सीरीज ली है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जनरल सीरीज आ जाए तो उसका सम क्या होगा, मतलब आप सीधा इनकी वैल्यू रखें आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास S1 का सम 3 था, S1 का सम 3 होने के नाते S की वैल्यू भी 3 आ गई। कब? इवन वाले केस में। अभी हमने इवन वाला केस लिया है, ये आपको समझ आया? तो मैं यहां लिख दूं अगर डायरेक्ट कि इवन वाले केस में इसकी वैल्यू 3 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ आया? क्योंकि मेरे को ये पार्ट करना पड़ेगा रफ ऑड के लिए, तो मैं इसे कर देता हूं रफ। उसके बाद हम लोग ऑड वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, और आप देखिए फिर से ऑड वाले के कॉम्बिनेशन में मैं पॉसिबिलिटी ऐसी ही बनाऊंगा कि एक डिजिट लेफ्ट करने के बाद बाकी सबके पेयर पॉसिबल है। तो बाकी सबके पेयर यहां लिख दो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो एक डिजिट लेफ्ट करने के बाद बाकी सबके पेयर पॉसिबल है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा, S माइनस का S1 इज इक्वल टू यहां पर माइनस का 3 प्लस पेयर पॉसिबल है तो 3 प्लस का 3 मिलेगा। अगला कॉम्बिनेशन ये वाला, फिर उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन ये वाला, तो आपको प्लस का माइनस 3 देगा। फिर अगला कॉम्बिनेशन प्लस का प्लस 3 देगा। फिर उसी तरीके से अगला कॉम्बिनेशन प्लस का माइनस 3 देगा। फिर प्लस का डॉट 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 आपको ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता चला जाएगा। मतलब आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो S माइनस का S1 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये वाला कॉम्बिनेशन प्लस का 6, क्योंकि 3 6 देगा, प्लस माइनस 6 देगा, जिसका मतलब फाइनल आंसर आपको माइनस का 6 मिल जाएगा। उसी तरीके से प्लस 6 देगा, फिर से माइनस 6 देगा, और आपको ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया? और आप ध्यान से देख सकते हैं ये 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6, इसका मतलब S1 जो हमने सीरीज ली थी वही आ गया। मतलब आप इसकी जगह S1 फिल कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा S माइनस का S1 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का S1। ये भी समझ आया? प्लस का S1, ठीक है। अब S1 की वैल्यू आपके पास 3 थी, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालिए तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट S माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास S इज इक्वल टू 3। आपके पास रिजल्ट आ गया S इज इक्वल टू 3। मतलब आप इसको ऑड वाइज भी ऐड कर रहे हैं तो ऑड वाइज भी ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट S की वैल्यू 3 ही दे रहा है। आप देख रहे थे इवन वाइज भी 3 दे रहा है और ऑड वाइज भी 3 दे रहा है। इसका मतलब अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो भी रिजल्ट आपका 3 होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको 3 देना चाह रहा है और ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपको 3 देना चाह रहा है, तो दोनों का एवरेज भी आपको 3 देगा। निकाल के देखिए 3 प्लस का 3/2 करिए तो आपको फाइनली रिजल्ट यहाँ पर 3 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 3 ही देगा। ये समझ आया? तो ये सीरीज का सम फाइनली मैं कह सकता हूं कि +3 -6 +9 -3 +6, मतलब ऐसी सीरीज जो 369 के एवरेज उसमें बढ़ रही थी, सीरीज में बढ़ रही थी, और उसकी सीरीज जो थी उसकी जो चार्जेस थे, चार्ज मतलब ये प्लस माइनस वाले चार्ज थे वो अल्टरनेटिव थे। तो अगर आप ऐसी सीरीज का सम करते हैं तो रिजल्ट आपको प्लस का 3 मिलेगा। काफी बोल दिया, प्लस का 3 मिलेगा। ये आपको समझ आया? लेकिन चलिए आपको समझ आ रहा है तो काफी बोलना ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे मजा आता है, लेकिन पढ़िए उसके लिए थोड़ा सा खुद करिए। बाकी और क्या और करते हैं, और सीरीज देखते हैं, क्योंकि अब तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो और ऐसी सीरीज देखते हैं, उन सीरीज का सम क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं लाला, बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, और रिजल्ट मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक सीरीज और देखिए, यहाँ पर एक सीरीज मैंने और अच्छी सी ले ली। ये फिर से वही सीरीज है, कॉम्बिनेशन तो हम 369 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट में भी हमारा 369 आएगा। बस हम लोग मॉडिफाई करेंगे चार्जेस में, कभी चार्ज को कैसा लेंगे, कभी कैसा चार्ज लेंगे, कभी कैसा चार्ज लेंगे, और अपनी सीरीज को अलग अलग बनाते चले जाएंगे, नए नए सीरीज बनाते चले जाएंगे। जैसे अगला रिजल्ट है S इज इक्वल टू, ये अगला रिजल्ट है 3 प्लस का 6 प्लस का 9। फिर अगला रिजल्ट है आपका माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9। फिर अगला रिजल्ट है आपका यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 9। फिर अगला रिजल्ट है आपका यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 9।
ऐसे यहाँ पर प्लस का डॉट 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 आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपको समझ है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए, इस सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, सीरीज में 369 आ रहा है, पहले 369 प्लस आया, फिर 369 माइनस आया, फिर 369 प्लस आया, तो टोटल बताओ यहाँ पे 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन होने का मतलब देखिए, पहले इसको समझिए, वो सब भूल जाइए। +3 +6 +9, ठीक है, -3 -6 -9, इतना मेथड पूरा एक है, ये पूरा का पूरा एक नंबर में दूंगा इसे, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन ऐसा ही सेम टू सेम फिर से रिपीट हो रहा है, +3 +6 +9 -3 -6 -9, ये एक अगला कॉम्बिनेशन है। फिर जब आप फिर से अगला कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो फिर से आपको रिजल्ट यही मिलेगा, +3 +6 +9 -3 -6 -9, वो तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। चौथा कॉम्बिनेशन भी +3 +6 +9 -3 -6 -9, और ये कॉम्बिनेशन आपका बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, हर एक कॉम्बिनेशन में टोटल डिजिट्स 6 लिखी हुई है, मतलब एक बार +3 है, फिर +6 है, +9 है, फिर -3 -6 -9, ऐसे टोटल 6 रिजल्ट लिखे हुए हैं। इसका मतलब, और यही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां से एक लॉजिक क्रिएट होता है कि आपके पास इस डिजिट का आखिरी सम या तो +3 हो सकता है, आखिरी नंबर, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसे टोटल 6 डिजिट लिखी हुई हैं, मतलब 6, ये पूरी की पूरी सीरीज जहां कहीं ना कहीं तो एंड जरूर हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं एंड हो रही होगी, तो उसका आखिरी डिजिट या तो +3 होगा, या +6 होगा, या +9 होगा, या -3 होगा, या -6 होगा, या -9 होगा। फिर दोबारा ये नहीं ले सकते +3, क्योंकि उसे हमने यहां पर ले लिया है, ये आपको समझ है। ये पूरी की पूरी सीरीज जहां भी आपकी एंड हो रही होगी, वो वाली सीरीज में आपके पास एंडिंग पॉइंट जो होगा, सबसे लास्ट वाली टर्म, वो या तो +3 होगी, या तो +6 होगी, या तो +9 होगी। उसी तरीके से वो वाली टर्म आपकी या तो -3 होगी, या तो -6 होगी, या तो -9 होगी। इन 6 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं है, ये आपको समझ है। तो मान लीजिए ये वाली की पूरी सीरीज, यहां पर आपके पास इफ द टर्म इज एंडिंग विद 3, अगर आपके पास ये वाली सीरीज +3 से एंड हो रही होगी, तो रिजल्ट आपको s = 3 मिल जाएगा। रिजल्ट आपको सिंपल, क्योंकि देखिए 3 से एंड हो रहा है, +3 पे एंड हो रही होगी, तो +3 पे एंड होने की 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन होने का मतलब ऐसे, या तो सिंपल s = ये +3 मिल जाएगा, तो आंसर 3 आया, या तो आपको s = +3 का एंड होने का मतलब यहां तक आके रुकेगी, यहां पर आके रुकने का मतलब -9 से +9 -6 से +6 -3 से +3 कट गया, तो फाइनल रिजल्ट 3 बचा। आपको समझ है, मतलब इस 3 के अलावा बाकी सारे रिजल्ट पीछे के कैंसिल हो जाएंगे। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सीरीज जो है वो +3 पे एंड हो रही है, तो आपको इसका रिजल्ट s = 3 मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास सीरीज अगर +6 पे एंड हो रही है, यहां पर मैं एंड वाला रिजल्ट लिख रहा हूं, अगर आपके पास +6 पे एंड हो रही है, तो मान लीजिए जैसे यहां हो रही है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि यहां पर एंड हो जाएगी, सिर्फ 2 डिजिट है, तो 3 और 6 का सम कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, तो आपके पास s की वैल्यू 9 आई। ये समझ आया। मान लीजिए यहां 6 पे एंड हो रही होगी, तो इस 3 और 6 को छोड़ के बाकी पीछे की सारी डिजिट कैंसिल है, ये समझ रहे हैं, तो 3 और 6 का सम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ रहे, सीरीज का सम है। उसी तरीके से मान लीजिए सीरीज आपके पास 9 पे एंड हो रही होगी, तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है 3, 6 और 9, कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। तो आपके पास s की वैल्यू 18 आ गई, क्योंकि मान लीजिए जैसे यहाँ 9 पे एंड हो रही होती, तो यहाँ 9 पे एंड होने का मतलब ये पूरी की पूरा डिजिट तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास तो सिर्फ +3 +6 और +9 बचा, तो सीरीज का सम कितना आ गया, 18 आ गया। उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो -3 पे एंड हो रही होगी, तो -3 पर एंड होने पर देखिए ध्यान से, मान लीजिए जैसे यहाँ -3 पर एंड हो रही होगी, तो -3 पर एंड होने का मतलब ये -3 से ये +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 6 + का 9, और 6 + के 9 का सम आपको s = 15 दे देगा। ये समझ आया, 15, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ -3 पर एंड हो रही होती यहाँ पे, तो यहाँ -3 एंड होने का मतलब ये +9 से -9, ये +6 से -6, ये +3 से -3, ये आप समझ रहे हैं कहाँ पे एंड हो रही है, -3 पे, ठीक है, यहाँ एंड हो रही है। तो ये +9 से -9, +6 से -6, +3 से -3, फिर यहाँ पर ये 3, 6 और ये +3 से -3 भी कैंसिल हो जाता, तो बचता सिर्फ 6 और 9, और 6 और 9 का सम 15। इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए सीरीज आपके पास -6 पे एंड हो रही होगी, तो -6 पर एंड होने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ पर एंड होने का मतलब -3 से +3 कट गया,
-6 से +6 कट गया, बचा क्या 9, तो सीरीज का सम आपके पास 9 आ जाएगा। और यही आप आगे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए माइनस के 9 पर एंड हो रही होगी, तो माइनस के 9 पर एंड होने का मतलब पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, और पूरे के पूरे एक कॉम्बिनेशन का सम 0 आ रहा है, क्योंकि जो प्लस का लिखा है वही माइनस का लिखा है। तो आपके पास टोटल 6 केस थे। 6 केस होने के लिए आपके पास जब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज भी 6 का बनेगा, क्योंकि आपके पास 6 अलग अलग रास्ते हैं। तो 6 अलग अलग रास्ते का एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पूरा 6 का एवरेज निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज ऑफ AVE, एवरेज ऑफ, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए आता है सर, एवरेज, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का ये वाला 9 प्लस 18, उसी तरीके से 15, 9 और 0, तो ये वाला हो जाएगा प्लस का 15, ये वाला प्लस का 9 और ये वाला प्लस का 0। एवरेज निकालने के लिए +6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू 9, S इज इक्वल टू 9। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सीरीज एक ऐसी सीरीज जो इसके हिसाब से बढ़ रही है, तो इसके हिसाब से बढ़ने का मतलब जब आप उसका सम करेंगे तो सम करने पर आपको फाइनल आंसर S इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। और ये जो आपका 9 आंसर आया, ये कौन सी उसका मेंबर है, 369 का। तो मेंबर की बात तो नहीं है, हम लोग यहाँ पर सीरीज निकालने में इंटरेस्टिंग है, तो सीरीज जब इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें निकालने पे, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उस पूरी की पूरी सीरीज का सम आपको 9 मिल रहा है। ये समझ आया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। और सीरीज है, एक और करते हैं, बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, करते जाइए, समझते जाइए बस। जैसे मान लीजिए, अच्छा साफ तो दिख रहा था, मैंने रफ कर दिया, एक सेकेंड, क्लियर। जैसे मान लीजिए एक सीरीज मेरे पास और है, ये तो काफी रिजल्ट है, अभी रिजल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, और करते हैं। S इज इक्वल टू, मान लीजिए सम आपके पास ऐसे है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है कि 1 3 + 6 + 9, फिर +2, फिर अंदर की तरफ 3 + 6 + 9, एक सेकेंड -1/12 और 18, तो माइनस का 18/12, 18/12 का मतलब 369, ओके ठीक है, बड़ी आसान सीरीज है। फिर यहाँ पर प्लस का 3, अंदर की तरफ 369, इसको मैंने थोड़ा अलग रिजल्ट से चेक किया, इसलिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि उसका आंसर वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ये आप समझ रहे हैं। मेरा रिजल्ट थोड़ा अलग है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा रिजल्ट मेरे को याद आ गया। देखिए कैसे, आप मान लीजिए इस सीरीज का सम कर रहे हैं, तो इस सीरीज का सम करने पर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद कॉम्बिनेशन आ रहा है 369 का, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर कॉम्बिनेशन आ रहा है 369 का, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर कॉम्बिनेशन 369, उसी तरीके से आगे 4 369, 5 369, 7 369, 6 369, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपका बनता चला जाएगा। ये आप समझ रहे हैं। तो ये जब आपका कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि आपका कॉमन रिजल्ट ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, 369 369 369, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ से S इज इक्वल टू 3 प्लस का 6 प्लस का 9 कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो आपको अंदर रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से मिलेगा। और आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के अलावा जो अगला रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है वो रामानुजन सीरीज है, और रामानुजन सीरीज का सम -1/12 होता है। इनफाइनाइट सीरीज में पूरा अलग मेथड है, आप उसे देखिए, और भी चैनल है उसे देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, उसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको ट्राई कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, याद रहा मुझे तो याद रहा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो आपके पास 1 + 2 + 3 है, उस पूरी की पूरी सीरीज का सम -1/12 होता है। तो आप लिख दीजिए S इज इक्वल टू 3 प्लस का 6 प्लस का 9 इंटू में यहाँ पर माइनस का 1/12, मान लीजिए ये आप लिख देंगे। तो अब आपके सामने सिर्फ इतना सा रिजल्ट है कि आप 369 को ऐड करिए, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू माइनस का 18/12, 18/12 को जितना कैंसिल हो सकता है उसके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो रिजल्ट मिल जाएगा 6 3 18 और 6 2 12, -3/2। तो फाइनली S इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ गया -3/2। इसका मतलब जब आप ऐसी सीरीज का सम कर रहे हैं जहां पर 1 के साथ 369 का कॉम्बिनेशन, 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 3 के साथ कॉम्बिनेशन, इस तरीके से बनता चला जा रहा है, तो आपको उस पूरी की पूरी सीरीज का सम -3/2 मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग था, सीरीज थी नहीं इसलिए इंटरेस्टिंग था। एक सीरीज और है, एक कॉम्बिनेशन और है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जितने कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो उतने कॉम्बिनेशन है। जैसे एक सेकेंड, काफी बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये तो काफी बड़ा कॉम्बिनेशन है, लेकिन चलिए, और इसकी वैल्यू भी कुछ अलग ही आ रही है,
लेकिन करते हैं इसे। जैसे 369 प्लस 369 ये वाला कॉम्बिनेशन है, एक सेकेंड में इसे चेक करना चाहता हूँ कंफर्म। तो देयर इज 3 पॉसिबिलिटी, आप 15-20 सेकेंड स्किप कर दीजिए, एडिटिंग मैं नहीं करता। देयर इज 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर टर्म इज एंड ऑन 3 और 6 और 9, 9 पॉसिबिलिटीज हैव डन, 9 पॉसिबिलिटी हैं, ओके। उसके बाद 9 पॉसिबिलिटी हमने कर चुके हैं, और 3 की पॉसिबिलिटी ले लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 6 की पॉसिबिलिटी ले लेंगे, और फिर हम लोग अपना पूरा रिजल्ट चेक करेंगे। फिर हम लोग सेकंड वाले कॉम्बिनेशन से 9 वाला रिजल्ट ले लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिविज, ये पूरा का पूरा ये सीरीज हटाइए, ये मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ रहा है ना वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब वो वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो इस सीरीज को रहने दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। अगर आएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना ये सॉरी करवाई नहीं मैंने तो क्या स्किप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंटरेस्टिंग सीरीज है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 369 का कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर डिविजर्स ऑफ 3 लिखिए। मान लीजिए नया नया स्टेप है, मतलब नया कंसेप्ट है। आप डिवीजर ऑफ 3 लिखिए, डिवीजर ऑफ 3 लिखिए। तो आप जानते हैं 3 का डिवीजर सिर्फ 2 है, एक तो 1 और एक 3, उसके अलावा कोई और डिवीजर नहीं है, अच्छी बात है। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आप डिवीजर ऑफ 6 लिखेंगे, तो डिवीजर ऑफ 6 का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और खुद 6 भी होता है। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आप डिवीजर ऑफ 9 लिखेंगे, तो 9 का जो डिवीजर आएगा वो हो जाएगा 1, 3, 9। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया कि डिवीजर ऑफ 3 1 3 है, डिवीजर ऑफ 6 1 2 3 6 है, और डिवीजर ऑफ 9 1 3 9 है। ये समझ आया? तो यहाँ पर अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके पास ये जितनी भी डिजिट आई हैं, चाहे वो 1 3 हो, चाहे वो 1 2 3 6 हो, और चाहे वो 1 3 9 हो, ये जितने भी आपके पास ये टोटल नंबर आए हैं, आप इनकी मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दिस नंबर्स, ऑफ ऑल दीज, मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दीज नंबर्स। आप ये सारे के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए, तो आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 2916। 2916 ये आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। जहां पर 2916 आपको रिजल्ट मिला, और इस वाले कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर देखिए 1 टोटल 3 बार आ रहा है, तो 2916 को हम लोग 1 की पावर 3 लिख सकते हैं इनटू में। यहाँ पर देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है वो एक बार आ रहा है, तो हम लोग इसे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 3 एक बार, 2 बार और 3 बार आ रहा है, तो हम लोग इसे यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 6 एक बार आ रहा है, तो हम लोग इसे 6 की पावर 1 लिखेंगे, और 9 भी एक बार आ रहा है, तो 9 की पावर 1 लिखेंगे। आपका सारा कॉम्बिनेशन ये बनेगा। ये आपको समझ आया? क्या किया हमने सबसे पहले डिवीजर ऑफ 3 निकाला, फिर उसके बाद हमने डिवीजर ऑफ 6 निकाला, और फिर हमने डिवीजर ऑफ 9 निकाला। जब ये सारे डिवीजर हमने निकाल लिए तो उनकी मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिल गया 2916, और फिर हमने क्या करा, 2916 को पेयर बना के लिखा, मतलब उसका हमने एलसीएम लिया होगा। यही वाला कॉम्बिनेशन, इस वाले कॉम्बिनेशन में कितनी डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है, हमने उसको उस फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ये आपको समझ आया? एक सेकेंड, हाँ, हमने उसको उस फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जितनी भी पावर है, अगर आप इनका सम करेंगे तो आपको रिजल्ट 9 मिलेगा। सम ऑफ पावर लिखिए उसको, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ पावर। तो आपके पास यहाँ पर जितनी भी पावर है, अगर आप उसका सम करेंगे तो रिजल्ट आपको 9 मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं? और 9 क्या है? मेंबर है 369 का, इसलिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने जो रिजल्ट लिखा, आपके उसकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद उसकी पावर का सम करा, तो रिजल्ट आपको मिल गया 9। ये इंटरेस्टिंग था। और सबसे खास बात, नीचे वाले का सम। नीचे वाले का सम मतलब ये जो उसके ये है एक्सपोनेंट, जैसे ये 1, ये वाला 2, ये 3, ये 6 और ये वाला 9। तो जब आप इसके एक्सपोनेंट का सम करेंगे, जब आप यहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे, समझ रहे हैं? एक्सपोनेंट का मतलब ये जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आप 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9 करेंगे, तो रिजल्ट आपको 21 मिलेगा। और 21 के डिजिट का सम 3 होता है। 21 के डिजिट का सम 3 होता है, और 3 क्या है? मेंबर है 369 का। इसलिए ये सीरीज इंटरेस्टिंग है कि डिविजर ले रहे हैं, डिविजर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो वही मेंबर मिल जा रहा है 369। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद एक चीज और, ये इसे रफ करना पड़ेगा, लेकिन ये 2916 याद रखिएगा कि वो इनके डिविजर्स की मल्टीप्लाई करने पर आया। ये आपको समझ आया? तो इसे रफ कर देते हैं। यही वाला रिजल्ट अभी चल रहा है, 2916 वाला ही। जैसे देखिए 2916 जो नंबर है,
इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2916 इसको 2916 को, एक सेकेंड, ये वाले 2916 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और उसी तरीके से 2916 को आप यहाँ पर 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आपको 972 मिलेगा, 972 मिलेगा, और 972 के डिजिट का सम 18 मिलेगा, और 18 के डिजिट का सम 9 आ जाएगा। ये आपको समझ आया? और 9 क्या है? मेंबर है 369 का। इसी तरीके से आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 486 मिलेगा, और 486 के डिजिट का सम आपको 18 मिलेगा, और इसके डिजिट का सम 9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप वो करेंगे जब डिवाइड, तो आपको रिजल्ट 324 मिलेगा, और 324 के डिजिट का सम आपको 9 मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे ये चीज इंटरेस्टिंग देख सकते हैं कि जब 2916 नंबर को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 6 हो, और चाहे वो 9 हो, जब मैं किसी भी कॉम्बिनेशन से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट का सम मेरे को 9 मिलता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि तीनों के जो डिविजिबल है उसका सम 9 मिलेगा। तो ये काफी नई चीज थी, ये आपको समझ है। उसके बाद एक और रिजल्ट है, उसे भी कर लेते हैं। जैसे एक और रिजल्ट है, इसी में अभी हमारा 2916 वाला ही रिजल्ट चल रहा है, इसके ऊपर भी पूरी अलग लिस्ट बनी हुई है इनकी, छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी रिजल्ट हम कर रहे हैं। आप इसी में देखेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट कर चुके हैं, बहुत सारे करने हैं, अभी 4-5 पेज है, और 1 घंटे का टाइम है, करना है मेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2916 है, तो अगर आप 2916 को आपने 3 से डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करा, 9 से डिवाइड करा, तो आपको सम मिल गया 9, ठीक है, उसके डिजिट का सम 9 मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप एक काम करिए कि आप इससे ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आप सारे के सारे नंबर जो 2916 मतलब 1 से, प्लस का 2 से, प्लस का 3 से, प्लस के 6 और प्लस के 9, ये वो सारे के सारे नंबर हैं जो डिवीजर है, या तो 1 के या 3 के, सॉरी, जो डिवीजर है या तो 3 के, या तो 6 के, या तो 9 के, और सारे के सारे डिवीजर मैंने सिर्फ एक बार लिखे हैं, रिपीटिशन नहीं लिखा है। ये आपको समझ आया? मैंने 2916 को डिवाइड करा, सारे के सारे डिवीजर्स ऑफ, डिवीजर्स किस किस के हैं? 3 के, 6 के और 9 के, और सारे के सारे डिवीजर को मैंने सिर्फ 1 टाइम लिखा है, किसी की रिपीटिशन यहाँ पे नहीं करी। तो जब आप इसको डिवाइड, ये लिख दूं अगर मैं यहाँ पे कि डिवीजर्स ऑफ 3, 6, 9, क्लियर आ रहा है? एक सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डिवीजर ऑफ 369 जो था वो आपके पास था, डिवीजर ऑफ 369 रिटन ओनली वंस, जिसको सिर्फ एक बार लिखा गया है, डिवीजर्स ऑफ 139 रिटन ओनली वंस, ये आप समझ रहे हैं? तो डिवीजर्स ऑफ 139 रिटन ओनली वंस, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2916 और नीचे वाले का सम आपको 21 मिलेगा, और जब 2916 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 136 मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए 136 जो है उसके डिजिट का सम 9 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन में किसी का नहीं आ रहा, मेंबर में किसी का नहीं आ रहा, तो हम लोग फिर से इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे आपने देखा था फर्स्ट वाली वीडियो में कि एक रिजल्ट था वो 162 शायद, वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने सारी खासियत देख ली थी कि 7 से क्यों नहीं डिवाइड हो रहा था, जब 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सब हमने देख लिया था। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी डिजिट का सम 369 में से कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम लोग इसकी और कंडीशन देखेंगे कि अच्छा कैसे कैसा बिहेवियर रख रहा है ये, कैसी कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, ये आपको समझ है? तो इसे करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब हमें और रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। जैसे देखिए नंबर था हमारे पास 136 कहाँ से आया? वो जो अभी हमने पीछे किया था, सम ऑफ 136 9 3 से डिवाइड हो रहा था, 9 6 से और 9 से। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर पहले इसको छोड़िए, इससे पहले एक रिजल्ट बता देता हूँ मैं, वो हमारा जो पार्ट था 136 वाला वो खत्म हो गया, एक नया रिजल्ट बताता हूँ। यहाँ से ये न्यू रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट ये कहता है कि जैसे प्राइम नंबर लेस देन 9, प्राइम नंबर लेस देन 9 से छोटे प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7, और आप इनकी मल्टीप्लाई करवाइए, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको मिलेगा 2 × 3 × 5 × 7, सो फाइनली आंसर आपको 210 मिलेगा। और 210 में जब आप इसकी डिजिट का सम करेंगे तो रिजल्ट आपको 3 मिल जाएगा।
आपने देखा कि आप 9 से छोटे प्राइम नंबर ले रहे हैं और 9 से छोटे प्राइम नंबर लेने पर जब आप उनकी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल रहा है जिसकी डिजिट का सम 3 है और 3 मेंबर है 369 का। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन करिए कि 9 आपने एक नंबर लिया, उससे छोटे प्राइम नंबर लिखे जिसका 369 से कोई लेना देना नहीं था, फिर आपने उसकी मल्टीप्लाई करवाई, तो मल्टीप्लाई करने पर न्यू रिजल्ट आपका 3 आ रहा है जो कि मेंबर है 369 का। ये आपको समझ आया? और आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर लेस देन 6, ये तो 9 था। अगर हम लोग प्राइम नंबर लेस देन 6 के ऊपर बात करें, लेस देन 6, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 रिजल्ट है और तीनों की हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2 3 5 हमें रिजल्ट मिलेगा और हम तीनों की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हम लोगों को 2 इंटू 3 इंटू 5 का जो मल्टीप्लाई मिलेगा वो 30 मिलेगा और 30 की डिजिट का सम फिर से 3 आ जाएगा। मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम लोग 6 से छोटे प्राइम नंबर ले रहे हैं तो फिर से उनके डिजिट का सम हमें 3 मिल रहा है जो कि मेंबर है 369 का। तो ये खास बात थी कि 9 और 6 दो नंबर थे, दोनों से छोटे प्राइम नंबर लिए, उन सारे के सारे प्राइम नंबर्स की हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाई, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी डिजिट का सम 3 मिल रहा है जो कि मेंबर किसका है 369 का। और जबकि हम लोग 3 से छोटा प्राइम नंबर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 3 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 3 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। ये आपको समझ आया? 6 और 9 प्राइम नंबर नहीं थे, यहाँ पर 6 और 9 जो थे वो प्राइम नंबर नहीं थे, इसलिए हमने उनसे छोटे नंबर एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो उससे छोटा प्राइम नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये समझ आया? हम लोग नहीं करना चाह रहे, करेंगे भी तो 2 मिल जाएगा तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे रिजल्ट कर रहे हैं जिनमें कोई लॉजिक हो, जिनमें कोई क्रिएटिव हो। तो यहाँ पर 9 से जो लेस देन प्राइम नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करवाई, देख लिया क्या लॉजिक था। 6 से छोटे प्राइम नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई करवाई, क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं क्या थी। उसके बाद 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको समझ आया? फिर एक और रिजल्ट है कि ये नया रिजल्ट आ गया। अब फिर से नया रिजल्ट है, आपने 2520 के ऊपर जो नंबर है 2520 उसके ऊपर खास बात सुनी है। ये जो 2520 होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड होता है। लिख दूं, 2520 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो सिंगल एलिमेंट। 2520 is the smallest number that is divisible by every non-zero single digit number। 2520 वो सबसे छोटा नंबर है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो सिंगल डिजिट नंबर। नॉन जीरो ले रहे हैं क्योंकि जीरो से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2520 ये आपको समझ आया? अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 2520 का बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसा रिजल्ट देता है 369 के साथ, उसे चेक करेंगे। तो मैंने एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि 2520 जो होगा, अब देखिए वो 1 से लेकर 9 तक में हर एक रिजल्ट से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। लेकिन मैं कॉम्बिनेशन ऐसा लेना चाहता हूं, मैं 2520 को 3 प्लस 6 से डिवाइड करवाना चाहता हूं, मैं उसी तरीके से 2520 को 3 प्लस 9 से डिवाइड करवाना चाहता हूं, और मैं उसी तरीके से फाइनली 2520 को 6 प्लस के 9 से भी डिवाइड करवाना चाहता हूं। ये आप समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, 3 प्लस का 6 हमें 9 मिल जाएगा, तो 2520 इसका मतलब 9 से भी डिवाइड होगा क्योंकि वो एवरी नॉन जीरो सिंगल डिजिट से नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इससे होगा। और कितनी बार में होगा? तो 9 2 से 18, यहाँ पर 7 गया और 9 8 से 72, 280 टाइम्स डिवाइड होगा। और 3 प्लस का 9 आपको 12 देगा, तो इसका मतलब 2520 हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें देगा 210 और 2520 यहाँ पर 15 से जब डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 और 6 का सम 15 होता है, 2520 जब 15 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 15 और फिर यहाँ पे 10 में 102 तो नहीं आएगा, एक सेकेंड यहाँ कर लेते हैं, 2520 और यहाँ पर 15, तो ये तो 1 बार में 15 हो गया, रिजल्ट 10 बचता है, 2 उतारा, फिर 6 बार में 90 चलेगा, रिजल्ट आपका 12 बचेगा और ऊपर से आपने 0 उतारा, फिर 8 बार में 162,
12 168 टाइम्स आपका डिवाइड होगा। ये आप समझ रहे हैं, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि 2520 एवरी नॉन जीरो सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2520 इसके प्लस वाले सम से भी डिवाइड हो रहा है 3 + 6 से, 2520 3 + के 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2520 6 + के 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये खासियत है कि अगर मैं उसका प्लस वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो वो प्लस वाले कॉम्बिनेशन से भी डिवाइड हो रहा है। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अभी 2520 के ऊपर ही हमारा रिजल्ट है, तो उसे चेक करिए। 2520 के ऊपर ही रिजल्ट है, ये रफ करते हैं। ये हमारा एक रिजल्ट था कि वो उसके प्लस वाले कॉम्बिनेशन से भी डिवाइड हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक रिजल्ट है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि क्या ये 3 + के 6 + के 9 से भी डिवाइड होगा, मतलब 2520 के 18 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसे आप खुद कर लीजिए, कुछ तो करिए। चलिए अगला रिजल्ट लेते हैं इसी 2520 के ऊपर। रिजल्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर 2520 है, 2520 है, तो आप देखिए 2520 को अगर मैं एलसीएम लूंगा इसका, मतलब इसमें इसके प्राइम फैक्टर लिखना चाहता हूं, तो मेरे को रिजल्ट, मैं इसे दिखा लूंगी हाथ में वरना दिक्कत होगी फिर बार बार। जब मैं 2520 के प्राइम फैक्टर करना चाहूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 5 × 7, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 7 × 3, शायद 3 × 2 2 × 3 5 × 7, ठीक है। और सबसे खास बात यहाँ पे सारे के सारे प्राइम फैक्टर का सम, सारे के सारे प्राइम फैक्टर का सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 24। और आप देख सकते हैं 24 के जब आप डिजिट का सम करेंगे तो रिजल्ट आपको 6 मिलेगा, और 6 मेंबर है 369 का। तो ये रिजल्ट था कि जब 2520 नंबर था, आपने उसके प्राइम फैक्टर किए, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो वो अपनी डिजिट का सम दे रहा है वो 6 दे रहा है, और 6 मेंबर है 369 का। ये आपको समझ आया? तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग था। उसके बाद एक रिजल्ट है कि देन इट डिवीजर की बात करते हैं, इसके डिवीजर्स की बात करते हैं। तो इसके पास जो टोटल डिवीजर होंगे, रामानुजन मेथड से हम लोग पता लगाएंगे दैट टोटल डिवीजर, उन्होंने एक तरीका बताया था, और तरीका देखिए क्या है। 2520 को लिखा गया था 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ऐसे लिखा गया था। तो उन्होंने तरीका बताया था कि जो भी इसकी पावर है सब में 1 1 ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई करवाइए। 1 1 ऐड करने का मतलब जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो आप 3 + का 1 लिखिए, इनटू में यहाँ पर पावर 2 है तो आप 2 + का 1 लिखिए, यहाँ पर पावर 1 है तो आप 1 + का 1 लिखिए, और फिर से यहाँ पर पावर 1 है तो आप 1 + का 1 लिखिए, और सबकी मल्टीप्लाई करवाइए। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट देगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, इनटू में 2, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 4 3 12 और 4 48। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 48 है उसकी डिजिट का सम 12 है, और 12 की डिजिट का फिर से सम 3 है। ये आपको समझ है? 12 की डिजिट का फिर से सम आपको कितना मिल गया? 3। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे टोटल डिवीजर निकालना चाहते हैं, टोटल डिवीजर इसके 48 आएंगे 2520 के। जब 2520 के टोटल डिवीजर्स 48 है तो 48 एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का सम 12 मिलता है, और 12 एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का सम 3 मिलता है, और 3 मेंबर है 369 का, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। ये आपको समझ आया? तो ये काफी अच्छा पॉइंट था। उसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा HCF के ऊपर काम कर लेते हैं 369 के। मैं यहाँ पे लिख दूं इसे, एक सेकेंड। HCF ऑफ, हम लोग थोड़ा सा HCF के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ करते हैं। अच्छा, 2520 वाला रिजल्ट हमारा खत्म हो गया, अब आगे कहीं नहीं मिलेगा ये वाला रिजल्ट, ये आपको समझ आया? तो हम लोग अब HCF के ऊपर काम कर रहे हैं, नया रिजल्ट आ गया HCF ऑफ, एक सेकेंड, ये नया रिजल्ट है। ये नया रिजल्ट है कि हम लोग HCF निकालना चाहते हैं 3, 6, 9 एंड 2520, इसका 2520 और 369 का जब हम लोग HCF निकालेंगे, ये 2520 वही रिजल्ट है जो 1 से लेकर एवरी नॉन जीरो सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा था, बल्कि 10 से भी डिवाइड हो रहा था। तो 2520 और 369 का जब हम लोग 369 हमारे पास वही मेंबर है जिसके ऊपर हम लोग रिजल्ट कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 3 × 3, 3 × 3, इसका मतलब हमें 9 इसका HCF पॉइंट मिला होगा। ये आप समझ रहे हैं? 369 का 3 × 6 × 9, ये असली में 3 × 6 × 9 लिखा हुआ है, मैंने कॉमा लगा दिया, सॉरी,
3 इंटू 6 इंटू 9 है इसका मतलब, और 2520 का जब आप HCF पॉइंट निकालेंगे तो रिजल्ट आपको 3 इंटू 3 इसका मतलब 9 मिल जाएगा। तो 3 इंटू 3 आपको रिजल्ट मिला, दो रिजल्ट मिले 3 3। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे बाय ऐड, तो ऐड करने पर आपको 6 देगा, और 6 मेंबर है 369 का। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको रिजल्ट 9 देगा, और 9 फिर से एक मेंबर है 369 का, ये आप समझ रहे हैं। एंड ऑल्सो, और उसकी डिजिट भी आप देख सकते हैं 3 है, और 3 खुद एक मेंबर है 369 का। इसका मतलब जब आपने यहाँ पर HCF निकाला किसका, 3 इंटू 6 इंटू 9 का और 2520 का, तो इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपको मिला 3 इंटू 3, इसका मतलब 9 मिला। और ये 3 इंटू 3 जो मिला, अगर आप इसको सम करेंगे तो रिजल्ट 6 मिलता है, और 6 मेंबर है 369 का। और फिर जब आप 3 इंटू 3 करेंगे तो रिजल्ट आपको 9 मिलता है, और 9 मेंबर है किसका, 369 का। तो ये इसलिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब आप यहाँ पर HCF पॉइंट निकाल रहे हैं तो वही मेंबर आ रहा है जो आप लेके चल रहे हैं। ये समझ आया? तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट है हमारे पास कि 3 इंटू 6 इंटू 9, जैसे अब हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो देखिए नया रिजल्ट है ये कि 3 इंटू 6 इंटू 9 जब हम करते हैं तो हमें 162 मिलता है। ये आपको समझ आया? 162 के फैक्टर करते हैं तो रिजल्ट हमें 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 4 मिलेगा। ये भी आपको समझ आया? हमें रिजल्ट 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो इसकी पावर है आप उसका सम करिए। सम करने का मतलब जैसे आप डिविजर्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि तो डिविजर्स निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो इसकी पावर है 1 उसमें 1 ऐड करिए, और जो इसकी पावर है 4 उसमें 1 ऐड करिए, और दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जो आपको नया रिजल्ट मिलेगा वो इसके टोटल डिविजर्स होंगे 162 के, और आपको रिजल्ट यहाँ पर 10 मिल रहा है। ये आपको समझ है? तो 10 के ऊपर कोई खास बात तो नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट 10 मिल गया। 10 के ऊपर कोई खास बात 369 के लिए नहीं है, तो ये इलॉजिक पॉइंट था, इसमें कोई लॉजिक नहीं आया। रिजल्ट लिख दिया गया है कि 369 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आपको ये मिल रहा है, डिविजर्स निकालते हैं 10 मिलता है। 10 जो रिजल्ट मिला वो इलॉजिक आ गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं मिला हमें, और मैंने इसका लॉजिक लिखा भी नहीं है, तो इसको ये वाला प्रूफ का कोई जरूरत नहीं था। वैसे अगर आप इसे कट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लो कि इसमें लॉजिक नहीं मिला। लॉजिक मिलता तो मैं एक्सेप्ट करता कि चलो 369 ऐसी खासियत भी रखता है, लेकिन जब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं मिला तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए। ये समझ आया? तो इसको तरफ कर देते हैं, इसने तो समय बर्बाद किया हमारा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट और है 1729, फेमस नंबर, रामानुजन नंबर, रामानुजन एंड हार्डी नंबर, लेकिन मैं रामानुजन ही लिखना चाहूंगा। 1729 फेमस नंबर है। 1729 के प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने पर आप इसे लिख सकते, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, जो ये रामानुजन नंबर है 1729, हम लोग इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं 369 के साथ कैसा बिहेवियर है इसका। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, 1729 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि चेक ही तो कर रहे हैं कि 369 कैसा कैसा बिहेवियर रखता है, और वो कैसे कैसे बिहेवियर रखने के नाते हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ये रिजल्ट हमें क्या दे सकता है, कैसा दे सकता है, क्रिएटिविटी चेक कर रहे हैं बस। तो 1729 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 7 इंटू में 13 इंटू में 19, आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। और 7 इंटू 13 इंटू 19, जब आपको ये रिजल्ट मिला तो इसकी डिजिट का सम करिए। डिजिट का सम करने का मतलब 7 + 1 + 3 + 1 + 9, आप ऐसे करिए। मैं लिख दूं यहाँ पे डिजिट सम, आप डिजिट का सम कर रहे हैं, तो डिजिट का सम करने पर आपको रिजल्ट 21 मिल रहा है, और 21 के डिजिट का सम 3 आ रहा है, जो कि मेंबर है 369 का। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है कि जो खुद 1729 नंबर है, वो 1729 नंबर जब आपने उसके प्राइम फैक्टर निकाले तो रिजल्ट आपको 7, 13 और 19 मिल गया। एक्सेप्टेबल है, मिल जाएगा। फिर जब आप उसके डिजिट का सम कर रहे हैं तो वो नंबर 3 दे रहा है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है। ये आपको समझ आया? और एक चीज और, यहाँ पर ये वाला कोई फायदा नहीं होगा 1729, इसे रहने दीजिए, बस इसमें एक ही रिजल्ट था कि 1729 के जब आप प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं तो रिजल्ट आपको 7, 13, 19 मिलता है, और उसकी डिजिट का सम 3 आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये आपको समझ आया? उसके बाद इसी में अगर देखिए मैं कैसे निकालना चाहता हूँ, आपने ये फर्स्ट पार्ट में देखा तो होगा
कि मैं स्क्वायर पे नंबर्स भरता हूं। नहीं समझ आया? स्क्वायर की जो बाउंड्री होती है, जैसे ये यहाँ पर मैंने नंबर्स भरे 1 7 2 9 और यहाँ पर अपने नंबर्स भरे 3 6 9। ये आपको समझ आया? और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए इनकी मल्टीप्लाई कर दूं। उसी तरीके पहले चलिए इसे देख लेते हैं, ये वाला रिजल्ट ही देखते हैं। तो 1 7 2 9 नंबर भरे और एक तरफ मैंने अपना रिजल्ट भरा 3 6 9। मतलब हम लोग रो में 1 7 2 9 भर रहे हैं और कॉलम में 3 6 9 भर रहे हैं, और हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 3 1 जा 3 7 जा 21 2 जा 6 9 जा 27 ये देगा। उसी तरीके से ये वाला रिजल्ट 6 42, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे, ये वाला 12 और ये वाला 54 देगा। सो फाइनली रिजल्ट ये वाला भी 9 63 18 और 81 ये देगा। ये हमने रिजल्ट लिख लिया, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि जब आप इसकी फर्स्ट रो का सम करेंगे तो फर्स्ट रो का सम करने पर सम ऑफ रो, तो जब आप इसकी फर्स्ट रो का सम करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 57 मिलेगा। रिजल्ट आपको यहाँ पर 57 मिलेगा और 57 की डिजिट का सम आपको 12 मिलेगा और 12 की डिजिट का सम 3 मिलेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि जब आप कॉम्बिनेशन निकाले 3 6 9 का 1 7 2 9 के साथ, हर एक इसका मतलब क्या होता है, हर एक डिजिट के साथ कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन लिया? मल्टीप्लाई। आगे चल के प्लस लूंगा, सब्ट्रैक्ट लूंगा, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई लिया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि 3 6 9 वाले का जब 1 7 2 9 के साथ कॉम्बिनेशन लूंगा तो क्या उसका रिजल्ट भी मेरे को 3 6 9 ही मिलता है, मतलब वही नंबर मिलता है जो हम लेके चल रहे हैं, तो मिल रहा है। जब उसके डिजिट का सम कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें 3 मिल रहा है। उसी तरीके से जब आप इसमें सेकंड रो का सम करेंगे तो सेकंड रो का सम करने पर रिजल्ट आपको 114 मिलेगा और 114 की डिजिट का सम आपको 6 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे थर्ड डिजिट का सम करेंगे तो थर्ड डिजिट का सम करने पर रिजल्ट आपको 171 मिलेगा और 171 की डिजिट का सम आपको 9 मिल जाएगा। ये समझ है? तो ये इसलिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि जब आप इसके डिजिट का सम कर रहे हैं तो वो आपको 3 6 और 9 ये वाला कॉम्बिनेशन दे रहा है। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से आप रिजल्ट ये देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन था जब हम लोग इसकी रो ले रहे हैं। ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन आ सकता है जब हम लोग कॉलम ले, तो एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कॉलम वाला, इसे रफ कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर सम ऑफ कॉलम ले लेते हैं। मान लीजिए सम ऑफ, यहाँ पे 4 कॉलम है तो हमारे पास 4 केस बनेंगे, तो सम ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ कॉलम। और सम ऑफ कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम का सम हमें 18 मिल रहा है और 18 की डिजिट का सम 9 आ रहा है जो कि मेंबर है 369 का। उसी तरीके से सेकंड वाले कॉलम का सम हमें मिलेगा 126 जो कि फिर से इसके डिजिट का सम 9 आ रहा है। फिर थर्ड वाले कॉलम का सम हमें मिलेगा 36 जिसके फिर से डिजिट का सम 9 आ रहा है। और फिर लास्ट वाले कॉलम का मिलेगा हमें 162 जिसके फिर से डिजिट का सम 9 आ रहा है। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर रो में तो क्या हुआ था कि एक रिजल्ट हमें 3 मिला, एक रिजल्ट हमें 6 मिला और अनदर रिजल्ट हमें 9 मिला, एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब हम लोग कॉलम निकाल रहे हैं तो कॉलम में भी उसके डिजिट का सम 999 आ रहा है। सबसे पहली बात तो सारे के सारे नंबर्स सेम आ रहे हैं और जब सारे के सारे नंबर्स सेम आ रहे हैं तो वो वही नंबर आ रहा है जो मेंबर 369 का था। ये आपको समझ आया? तो ये इसलिए काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? इसी तरीके से हम लोग और रिजल्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं थक गया, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्लस करके चेक कर सकते हैं कि क्या प्लस करने पर भी आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो उसे आप खुद करके देखिए और मेरे को उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी करने में, ये समझ आ जाएगा। ये समझ आया? एडिशन वाला भी मैंने लिखा है लेकिन मैं अब नहीं बता रहा, वो हो गया। ठीक है, जितना इंटरेस्टिंग, जितना जो पॉइंट था वो काफ़ी था बताने के लिए, वरना कहते हैं हो गया। ठीक है, एडिशन वाला आप खुद करके देखिए, कर लेंगे, मैं नहीं करवा रहा, एडिशन वाला नहीं करवा रहा मैं। जबकि आप करेंगे तो रिजल्ट आपको, मैं यहाँ पर अलग अलग भी मिल रहा है तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। फ़ायदा भी नहीं होने पर सिर्फ उसको रहने दीजिए, एडिशन वाला उसे नेगलेक्ट करिए, क्योंकि एडिशन में आप जब उसका एडिशन करेंगे तो आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा और जब उसका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं। जब हमें कोई क्रिएटिविटी या फिर कोई लॉजिक पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आपको समझ आया? तो इसलिए उसे रहने दीजिए। उसके बाद एक खास बात यहाँ पे ये है कि 1729 हम लोग फिर से इसी नंबर 1729 के ऊपर काम करते हैं जो रामानुजन नंबर था और उसकी क्रिएटिविटी देखते हैं 369 के साथ कैसी है।
तो अपने पॉइंट पर करते हैं। ज़्यादा रिजल्ट नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा रिजल्ट बचा है, एक आधा रिजल्ट और है। और अब मैं भी थक चुका हूँ। 369 के ऊपर कोई अनदर रिजल्ट देखेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पर और बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, कल से बनाऊंगा। एक रिजल्ट ये है कि जब 1729 को इसकी खास बात है कि जब 1729 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे और जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1729 को या तो 3 से डिवाइड करें, या तो 6 से डिवाइड करें, या तो 9 से डिवाइड करते हैं, तो जब ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने पर आपको, चलिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1729 लिखा हुआ है, तो 1729 को जब आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको यहाँ पर 3 5 जा मान लीजिए 15 देगा। तो 15 को जब 7 में से 5 घटाएंगे तो रिजल्ट आपको 2 देगा। ये आपको समझ आया? और ये 2 ऊपर वाले रिजल्ट तो सेम टू सेम है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर आप 3 7 या 21 चला देंगे तो रिजल्ट आपको 1 देगा, और ऊपर 9, फिर 3 आपने जब 6 जा 18 चलाया तो आपको कैरी 1 दे, सॉरी रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि जब 1729 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर आपको 6 2 जा 12 देगा, कैरी सॉरी आपका 5 बचा, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 उतारा, और 6 8 जा 48 चलाया आपने, रिमाइंडर 4 और 9, फिर से 6 8 जा 48, मतलब आपका रिमाइंडर 1 आ गया। आप समझ सकते होंगे मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। फिर उसी तरीके से 1729 जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 9 2 जा 18 तो चलेगा नहीं, तो 9 1 जा 9, 8 बचा 2 उतारा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 बचा 9 उतारा, फिर 9 2 जा 18, रिमाइंडर आपका बच गया 1। तो आप ये देख सकते हैं कि जब 1729 को या तो 3 से डिवाइड करें, या तो 6 से डिवाइड करें, या 9 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर तीनों में 1 दे रहा है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसा नंबर मैंने 1 देखिए 1729 फेमस है, रामानुजन नंबर है, 369 फेमस है, पूरा रिजल्ट 2.5-3 घंटे का हो गया दोनों पार्ट मिला के, इतनी सारी वो इसकी मतलब ये है कंडीशंस है, इतनी सारी इसके ऊपर खास बात है। और भी हो सकती थी, ये तो मैं इतने ही करने में पॉसिबिलिटी हो पाया, और मैं नहीं करना चाहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ करे है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस वाला अगर आपको क्लियर चमक रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला दिख रहा है आपको। फिर उसी तरीके से और मान लीजिए मैंने और करा, ये मैं नहीं बताना चाह रहा इससे क्योंकि मैं थक गया इसमें। जैसे ये वाला रिजल्ट देखिए, अभी तो और रिजल्ट है लेकिन मैं यहाँ पर इसको एंडिंग कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 1729 खास बात था रामानुजन की वजह से, 369 खास बात है आपने देख ही लिया। जब आप इन दोनों में कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि 1729 बड़ा नंबर था, हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 दे रहा है, चलो हो सकता है दे देगा, अच्छी बात है। फिर 1729 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 दे रहा है, फिर 1729 को 9 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 दे रहा है। ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती है कि 1729 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें, या तो वो 3 हो, या तो वो 6 हो, या तो वो 9 हो, तो आपको सम 1, रिमाइंडर आपको 1 ही दे रहा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये आपको समझ आया? तो इसे एक्सेप्टेबल नहीं करा जा सकता इतनी आसानी से। उसके अलावा 3 की पावर m छोड़िए, इसे 36 39 इसकी डिजिट का सम आपको 18 मिलेगा। एक रिजल्ट और है, मैं आपको हल्का सा बता दूं, बस एक फाइनल रिजल्ट और है, इसके बाद मैं लेफ्ट कर लूंगा, लास्ट रिजल्ट है। जैसे देखिए रिजल्ट आपका ये है कि 369 के लिए पेयर आपके बनते हैं 3,6 बनेगा, पेयर आपका 3,9 बनेगा, और पेयर आपका 6,9 बनेगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है, जैसे 36 से 36 बन सकता है, 63 बन सकता है, 39 से 39 बन सकता है, 93 बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर 69 से 69 बन सकता है और 96 बन सकता है, आप समझ रहे हैं? और जब आप इसके सारे के सारे सम कर देंगे तो सम करने पर आपको रिजल्ट 396 देगा, जल्दी बता दे रहा हूँ। फिर 396 के आप डिविजन निकालेंगे तो डिविजन इसके आएंगे, सॉरी इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, और 396 के प्राइम फैक्टर मिलेगा आपको 2, 2, 3, 3, 11। खास बात यहाँ पर यह है कि इसका सम 21 दे रहा है, और 21 के डिजिट का सम 3 आता है, जो कि मेंबर है 369 का। देख सकते हैं सारे के सारे पेयर्स निकाल रहे हैं, पेयर्स का कॉम्बिनेशन लेके सम कर रहे हैं, सम की जब प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर का सम 3 आ रहा है, मामूली बात नहीं है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप इसके डिविजर्स निकालेंगे, जब इसके टोटल डिविजर्स निकालेंगे 396 के, तो डिविजर्स आपको 18 मिलेंगे, और 18 के डिजिट का सम 9 आ रहा है, जो कि मेंबर है 369 का। ये पॉइंट काफी अच्छा है, ये आपको समझ आया? बस इतना ठीक है, खत्म।
तो 36, 36, 39 और 69 आपके पास ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन थे। इस वाले कॉम्बिनेशन में जितने कॉम्बिनेशन और बन सकते थे आपने वो बना लिया, मतलब आप कॉम्यूटेटिव भी लेके चल रहे हैं। जैसे 36 के साथ 63 ले रहे हैं तो ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिव ही तो है। 39 के साथ 93 ले रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव है। 69 के साथ 96 ले रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव है। ये काफी अच्छी बात है। तो जब आप इनके फिर सारे के सारे नंबर्स का सम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 396 मिला, एक्सेप्टेबल है, मिल जाएगा। खास बात ये थी कि जब 396 को आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो रिजल्ट आपको 2, 2, 3, 3 और 11 मिल गया। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, एक्सेप्टेबल है ये भी। लेकिन जब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप इसके सम्स करेंगे तो सम करने पर आपको रिजल्ट 21 देगा, और 21 के डिजिट का सम 3 है जो कि मेंबर है 369 का। ये इसलिए इंटरेस्टिंग था। फिर उसके जब आप डिविजर्स निकालना चाहते हैं तो डिविजर्स निकालने पर आप देख रहे हैं कि आपको टोटल डिविजर्स इसके 18 मिलेंगे। तरीका पता है, यहाँ पर पावर 2 है। जैसे मान लीजिए टोटल पावर 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, और 11 एक बार लिखा हुआ है। तो इसके टोटल डिविजर्स हैं। इसकी ये पावर जो 2 लिखी हुई है उसमें 1 ऐड करिए, उसी तरीके से ये वाली पावर 2 में 1 ऐड करिए, और फिर उसी तरीके से ये वाले नंबर 1 में भी 1 ऐड करिए, और फिर सबकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, वो उसके टोटल डिविजर्स आ जाएंगे। ये आपको समझ है? तो इसके टोटल डिविजर्स 18 है, जिसकी डिजिट का सम खुद 9 है और 9 मेंबर है 369 का। तो ये इसलिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और खत्म हो चुका है पार्ट 369 के ऊपर। इतने सारे रिजल्ट मिले हैं तो आप समझ सकते हैं 369 कोई मामूली नंबर तो नहीं है। निकोला टेस्ला ने सही कहा था कि 369 मामूली नंबर नहीं है। और क्या बोले, करने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस कर करके मैंने ये सब चीज़ें कर दी हैं, और नया चीज़ बताने के लिए इसमें अब कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा लगा है, ट्राई करिए, शेयर करिए। थैंक यू।